Hello. Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound, my loves. आज की पिका कार्ड रीडिंग है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस. आपके बर्थ मंथ है यहाँ पर लिखे हुए हैं पाइल 1 एंड पाइल 2. एंड अगर आपको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है, पाइल 1 इज़ येलो पाइल एंड पाइल 2 इज़ दिस पिंक पाइल. ओके, तो आज आई एम सॉरी फॉर डिले, काफ़ी देर से रीडिंग नहीं डली. आई एम नॉट एट माई प्लेस. ओके, तो आगे रीडिंग में आपको नज़र आएगा सेट, बट अगर आपको कार्ड्स प्रॉपर नज़र नहीं आती है तो आई एम सो सॉरी. कुछ ऐसे आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लें. ओके, एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग. एंड आपके टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. थैंक यू सो मच. Hello pile 1, if you chose this card, come on, let's see who is your future spouse. कौन है ये एंड क्या है इनकी सिचुएशन आपके साथ. ओके, who is your future spouse. ओके, दो कार्ड्स इकट्ठे हैं. दैट इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द 5 ऑफ वैंड्स and 8 of pentacles. Okay, so much pentacles energy and the king of swords. And moreover है आपके पास, let me shuffle, you have like 3 of cups and page of cups. Okay, and 8 of swords. Interesting. 10 of wands. Okay, pile 1, आपके पर्सन की जो एनर्जी है ये यहाँ पर मिक्स्ड आई है. मतलब अगर हम उनकी पर्सनैलिटी को भी देखें ना, तो ही हैज़ मिक्स्ड पर्सनैलिटी मतलब बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, काफ़ी अर्थ एनर्जी है, काफ़ी कमिटेड और मतलब नर्चरिंग है, मदर टाइप. लाइक यू सी दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, दिस इज़ ऑल अबाउट हिम बीइंग वेरी मदरली नेचर. ठीक है, मतलब आपको समझते हैं, आपको ही नोज़ अबाउट यू. उनको पता है कि आपको किस तरह से ट्रीट करना है, आपको पैम्पर कैसे करना है. बिकॉज आई थिंक यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसको अपने हस्बैंड से पैम्परिंग चाहिए है, जिसको अपने लाइफ पार्टनर से चाहिए है कि उनको ऐसे बिहेव करें, वो उस तरह से सर्टन तरीक़ों से चलें. राइट, तो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स अगेन आई विल से कि ये जो पर्सन है आपके, इनमें बुद्धि बहुत है. लाइक ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन. ओके, और आपको पाना किस तरह से है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ वैंड्स हैं, तो मे भी हो सकता है किसी केस में आपको इनको ऐसा लगे कि लाइक यू नीड, मतलब आर यू वर्थ फाइटिंग फॉर. लाइक अगर उनको आपके लिए फ़ाइट करना पड़े तो ही विल फाइट इट फॉर यू एज वेल. ओके, और मेरे ख्याल में काफ़ी गुस्से वाले हैं ये. यस, काफ़ी गुस्से वाले हैं. एंड 10 ऑफ वैंड्स मतलब टेंशन बहुत हो जाती है इनको किसी भी चीज़ की. ठीक है, छोटी छोटी बातों पे इनको टेंशन नहीं होती, लेकिन जब कोई बात होती है, सीरियस होती है, तो फिर डेफिनेटली ही इज़ इनटू के क्यों हुई. ठीक है, थोड़ी सी इनकी डार्क साइड है आपके फ्यूचर स्पाउस की. 8 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा जल्दी ये बिलीव कर लेते हैं किसी पर. ठीक है, कि किस लोगों पर जो बहुत जल्दी बिलीव कर लेते हैं और फिर बाद में खता खाते हैं. बाद में फिर इनको बाद में पता चलता है कि मेरे साथ तो धोखा हो गया है. एनीवेज द थिंग इज़ कि लेकिन पर्सनैलिटी इनकी ओवरऑल जो है, इनकी नेचर काफ़ी जॉली है. यस, ये काफ़ी जॉलीफुल, मतलब काफ़ी इनको मज़ा करना पसंद है, पार्टीज़ करना पसंद है, इवेंट्स जो भी हैं उनको एंजॉय करते हैं. और बिल्कुल भी इनकी खड़ूस तबीयत नहीं है. बट ये बात मैं आपको बता दूं पाइल 1 के,
आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हैं, ठीक है। वर्कहॉलिक है, इनको काम करना पसंद है, इनको बिना वक्त ज़ाया नहीं करना पसंद। एंड समहाउ जब ये स्टूडेंट थे तो ये स्टडी में अच्छे थे, ठीक है। अब ये है कि आप लोग मिलेंगे कैसे, तो मिलने का सीन ये है गाइस कि हो सकता है आप दोनों यू गाइस कैन मीट समवेयर इन द पार्टी, किसी इवेंट पार्टी पे आप मिल सकते हैं, यहाँ पे वर्क के थ्रू भी मिल सकते हैं। यहाँ काफ़ी हाई वाइब्स हैं अबाउट यू मीटिंग देम या ही मीटिंग यू थ्रू वर्क पर्पस, ओके। आप शायद कहीं पर जॉब ढूंढने जाएं एंड वहाँ आपको उनका दीदार मिलेगा, ओके। एंड सेकेंडली मैं बता दूं कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आपका फ्यूचर स्पाउस, ओके। अगर आप आज तक इस चीज़ को लेकर के थक गए हो ना कि नोबडी अंडरस्टैंड्स मी, नोबडी इज़ देयर फॉर मी, क्यों मैं इतनी अकेली हूँ, क्यों मैं लाइक वाई मेरे साथ ही क्यों होता है, लाइक मेरे पूरे ऊपर ही क्यों ये सारी जिम्मेदारियाँ, मेरी क्या मतलब है मुसीबतें, मेरे लिए क्या मुसीबतें हैं, और लाइक मेरी कोई हेल्प नहीं करता। हिस इज़ द वन, ये आपके लिए इसीलिए आ रहा है कि ही वॉन्ट्स टू रियली पैम्पर यू, आपको ये वो सब कुछ देना चाहते हैं कि जिसकी आपको है जो आप डिज़र्व करते हो, राइट। लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स के क्या है इनका लव इंड्योर्स। गाइस इस कपल को यस प्रॉब्लम्स उठानी पड़ेंगी, सिचुएशन क्योंकि ख़राब है थोड़ी सी। आई थिंक आपकी फैमिली प्रॉब्लम करेगी या कुछ ना कुछ आपकी लव स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, ऐसा कि आपको कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो कि आपकी फैमिली के अगेंस्ट जा सकते हैं, या बहरहाल कुछ इस तरह का सीन हो सकता है आपका कि आपकी प्रॉब्लम, लेकिन लेट मी सी आगे क्या आ रहा है। हैव फेथ, नो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, येस प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। आपने विश्वास रखना है डिवाइन पर, आपने दिल नहीं छोड़ना, और आपने बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि डिवाइन मेरे साथ नहीं है या क्या है क्या नहीं है क्या होगा, ओके। कुछ भी नहीं होगा, हर चीज़ आपके से बेनिफिट में है। ट्रायर योर लव्ड वंस, ये पर्सन आपकी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करने वाला है, ओके। आपकी मम्मा पापा हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, एंड सेम ये आप भी से भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी अपने ससुराल में उनसे अच्छा बिहेव करें। गेट टू नो ईच अदर, आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग लव मैरिज हियर फॉर पाइल वन, या एटलीस्ट आप लोग शादी से पहले एक दूसरे को जानोगे ज़रूर, ठीक है। आप लोग ये भी हो सकता है अरेंज आपकी एंगेजमेंट हो जाए, बट आप फिर एक दूसरे से बात करने लग जाओ और फिर वो लव में कन्वर्ट हो जाए, और जब तक शादी तक बात पहुंचे तब तक ये अरेंज मैरिज लव मैरिज में कन्वर्ट हो चुकी हो, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली आइडियल थिंग, ठीक है। तो अभी काफ़ी ऑथेंटिक पर्सन है, मैंने बताया है, काफ़ी हाई एजुकेटेड है, इनके पास एजुकेशन की डिग्री काफ़ी हाई है, और बात में भी इनके वज़न होता है, लाइक लॉयर हो सकता है, कोई जज वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनकी है एनर्जी, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। आप दोनों का ना ऐसे रिश्ता ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को वक्त बहुत देंगे, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल अंडरस्टैंडिंग, तो आई थिंक इस कपल में काफ़ी हद तक इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एंड लाइक मतलब एक दूसरे को वक्त देना, समय देना, वक्त गुजारना एक दूसरे के साथ, ये काफ़ी क्रूशल है आजकल के दौर में, जो कि नहीं है किसी के पास भी, बट दिस पर्सन इज़ देयर फॉर यू, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस, और आपके पास है बैक टू व्हाट यू लव एंड फॉरगिवनेस। गाइस इनकी तबीयत जो है, इनकी जो मिजाज है, हाँ ये बर्डन में आता है, टेंशन में आ जाते हैं बहुत जल्दी, बट दोबारा से मतलब रिकवर हो जाते हैं ये इजीली, ठीक है। कभी आपसे लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो यू विल फील कि यस ही इज़ कमिंग बैक, मतलब मुझे इतना ज़्यादा मनाना नहीं पड़ रहा, या
ये नहीं है कि हफ्ता हफ्ता इनका मूड ही ऑफ है और मतलब मुसीबत बनी हुई है आपके लिए, ठीक है। एंड दिस इज़ योर पर्सन इज़ फ्यूचर स्पाउस। एंड द थिंग इज़ कि आप दोनों की लव केमिस्ट्री कैसी रहेगी। तो आपके लिए है कार्ड पहला हनीमून। यस, यहाँ पे लव केमिस्ट्री अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। और ये हनीमून का पीरियड है, लाइक you guys will enjoy beautiful sceneries, beautiful places together, और आप दोनों बहुत enjoy करोगे, right? Oh my God, soulmate, वाह वाह पहलवान, absolutely your soulmate, ठीक है। and love yourself first। तो लेकिन आपके लिए मैसेज आया है, सोलमेट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको you would have to love yourself first, okay? Otherwise it is not possible for you to ever see his even face, okay? खुद पे तवज्जो दें, करियर बनाएं, and like just believe in yourself, okay? So come on, let's see his name initials, his or her name initials। and पहला इनिशियल है आपके लिए जे, ओके। दूसरा है एक्स, जे एक्स। सी है यहाँ पर, आर, वाई, जी, जी, ए, टी, एन, क्यू। ओके, दो और ले लेते हैं फॉर समबडी, पी एंड वी, ठीक है जी। आपके पर्सन के कुछ और पर्सनल डिटेल्स देख लें हम। तो पर्सनल डिटेल्स के मैसेजेस हैं, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, आपके लिए पहला मैसेज है म्यूज़िक, दूसरा मैसेज है ब्लैक कार, सबवे, जुलाई, जुलाई का महीना इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, एंड इंजीनियर बाय प्रोफेशन, अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री से हो सकते हैं, सिंगापुर, आपका हनीमून हो सकता है सिंगापुर में हो, बिग वैगन टाइप कार, ओके, बड़ी सी, एंड फास्ट फूड, खाना पसंद है इनको, फास्ट फूड। और नेम इनिशियल्स आ चुके हैं जी, ASCETK, पैनकेक्स, ओके, इनको पसंद हो, एंड न्यू लव, एब्सोल्युटली न्यू पर्सन, आपका एक्स नहीं है भाई। पिज़्ज़ा, कुछ बर्थ डेट्स हैं 3, 15, 18 एंड 23, थाईलैंड, रिलेटिव एंड न्यू लव, ये हम देख चुके हैं, ओके। Yeah, that's it. This is your reading. I hope you like it. If you like, you can subscribe. And until next time, bye bye. हेलो फाइल 2। अगर आपने पिंक वाला कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हु इज़ दिस पर्सन। ओके, आपके पास है 8 ऑफ सोर्ड्स, और है आपके पास शैडो साइड,
Okay, hangman. And page of pentacles. And you have four of wands. And the moon. एट ऑफ कप्स और है आपके पास 9 ऑफ swords, ऑफ कप्स. ओके, पाइल 2 आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए मुझे इंतहाई ड्रीमी सिचुएशन लग रही है यहाँ पर. Because with this moon energy and with this 9 of swords, and then again we are looking for this like shadow side, and like again with 8 of swords, like this is all like insane, literally. I'm telling you, right, कि मतलब ये person, he is so much obsessed with you. आई डोंट नो क्यों एनर्जी ऐसी आई है आपके स्पाउस की, लाइक टू मच फियरफुल टू लूज़ यू. बहुत डरते हैं ये आपको खोने से. हो सकता है कि इनका कोई ना बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, या इनकी कोई एक्स हो जिससे इन्होंने बहुत टूट के कभी चाहा था, वो उनकी पहली मोहब्बत थी, बट उसने ऐसा उनको धोखा दिया, ऐसी ज़बरदस्त किस्म की उनका हार्ट ब्रेक किया है कि नाउ दिस बॉय और गर्ल इज़ अनएबल टू रिकवर फ्रॉम दैट वेरी थिंग. और वो कहीं ना कहीं आपको भी यही समझ रही हैं कि आप भी वैसे ही ना निकलो कहीं. बहुत डरते हैं. एंड ही इज़ सो मच लाइक कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए. आई थिंक ये थोड़े से शक्की होंगे. आप नॉट फॉर एवरीबडी, बट इनका शक करने का रीज़न है, ठीक है. शक नहीं, मतलब डरते हैं बहुत. इनको आई थिंक आप यू विल टीच हिम कि कैसे पॉजिटिव रहते हैं. आप शायद इनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के आएंगे कि हाउ टू कीप द पॉजिटिव वाइब, और किस तरह से पॉजिटिविटी से आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं. शायद इसीलिए आपको इस चीज़ की काफ़ी एजुकेशन मिल रही है अभी, बिकॉज़ आपके सोलमेट को इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है. क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है गाइस, मेंटल हालत. तो अब ये मत न डर जाना कि मैं किस पागल को मुझे जो है मेरे मत्थे लगने लगा है. पागल नहीं है बेचारे. लाइक ये खोने से डरते हैं. बहरहाल बस एक ही मुझे मैसेज मिल रहा है, ये खोने से डरते हैं, ये चीज़ से डरते हैं कि मुझे आप धोखा ना आप उनको दे दो, और इस तरह की इनकी तबीयत है, ठीक है. आई थिंक ये हैंगमैन एनर्जी है, तो आई थिंक ये आज़ाद हो जाएंगे, उससे फ्री हो जाएंगे, और आप इनको लेके आओगी. बिकॉज दिस इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स. दिस गर्ल इज़ ऑल अबाउट लव, दिस गर्ल इज़ ऑल अबाउट मैजिक, ठीक है. तो बिकॉज किंग ऑफ कप्स है, तो ऑब्वियसली लव यू अ लॉट, लव्स यू डेस्परेटली. समुंदर है ये मोहब्बत का इंसान, और इसको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो इसके साथ लॉयल हो. इसको कुछ नहीं और चाहिए, बिलीव मी, ट्रस्ट मी. इसको आपके स्पाउस को कुछ और नहीं चाहिए सिवाय लॉयल्टी के, ठीक है. प्रोफेशन वाइज हो सकते हैं किसी फोर्सेस में हो, तो ये भी हो सकता है कि आपका कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ये भी वजह हो सकती है इनके थोड़े से परेशान होने की आपके बारे में कि आप कहाँ हैं, राइट. बिकॉज आपको डेली ये देख नहीं सकते हैं, बट शादी के बाद डेफिनेटली आप मूव ऑन हो जाओगे उनके साथ जिधर वो रहते हैं. तो 4 ऑफ वैंड्स है गाइज, यू आर गेटिंग मैरिड फॉर श्योर, ठीक है. तो इसी पर्सन के साथ आपकी शादी होगी. आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, ठीक है. तो लेट्स सी दी लव केमिस्ट्री. पाइल 1 लव केमिस्ट्री, सॉरी पाइल 2 लव केमिस्ट्री, पैशन. Allow your heart and soul to sing with joy.
गाइस ये पर्सन काफ़ी हद तक आपकी सोल में इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। यस, obsessed हैं बॉडी से, तो जब भी रिलेशनशिप बन रहा है, बट स्टिल आई कैन सी हेयर टू मच इनटू योर सोल, ठीक है। ये चाहते हैं कि सोल कनेक्शन होना चाहिए। वैसे भी आई थिंक अगर ट्विन फ्लेम है आपके, तो ये आप ही की सोल है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। बट अगर नहीं भी ट्विन फ्लेम किसी के लिए, डेफिनेटली ही वॉन्ट्स सोल लेवल कनेक्शन। आप इनको चीट नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कर सकती कि आपको सिर्फ ये पसंद है जी, ये पैसे वाला है तो मैं इसके साथ रह लूँ, ठीक है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपकी और भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगे हुए हैं आपके घर में पति जब आया है तो फिर आप वो पार्वती टाइप बन के बैठ गई हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। नो, ये काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की एक तरफ एक तो हो सकता है आप इनको लेके आओ, या ये भी हो सकता है इनको कहीं और से इस तरह की गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी सिक्स्थ सेंस तेज़ हो सकती है, इनका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है, राइट। तो आप इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकती, कोई भी नहीं बना सकता, ठीक है। तो बाकी है डिसेप्शन। देखिए मैंने बोला है था, बल्कि बोला था कि एक्सट्रीम पे डिसेप्टिव है ये पर्सन। आई एम सॉरी, ये डिसेप्टिव नहीं है, मतलब किसी ने बड़ा ही कमाल का ऐसा धोखा दिया, लड़के को तोड़ के रख दिया भाई। अजीब ही वैसे लोग होते हैं। आई जस्ट हेट दिस काइंड ऑफ पीपल। अगले का सारा पूरी स्पिरिचुअल लेवल पर उसके कॉर्ड्स तोड़ फोड़ के तो फिर कहते हैं जाओ। एनीवेज, अट्रैक्शन बहुत है इस कपल में, एंड यू गाइज लव ईच अदर्स एम्ब्रेस। एक दूसरे की बाहों में बहुत आप दोनों को सुकून मिलेगा, ठीक है। आई थिंक मेंटली डिस्टर्ब कहीं ना कहीं आप भी हो और वो भी हैं। 100% हील आप भी नहीं हो, ठीक है। तो दिस कपल नीड्स सीरियस अटेंशन एंड प्लेफुलनेस। लेकिन जब आप दोनों इकट्ठे हुआ करोगे ना, हैं, तो फिर तो आप दोनों बहुत मस्ती मजाक किया करोगे, ठीक है। तो देखें, आ चुका है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन। 100% है भाई, ये आपकी अपनी सोल है या सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। आप इनको जानते हो, यू नो हिम। इसीलिए शायद आप इनकी सोल की रिकवरी पे काम करोगे, वरना आप ऐसे भी नहीं हो। कब आपने मतलब पब्लिक के लिए अपने आप को ओपन किया हुआ कि जो आए हीलिंग लेके चला जाए, ये भी आप चीज़ नहीं है। लेकिन जब ये पर्सन आपसे डिमांड करेगा ना कि आई नीड यू, आई नीड योर हेल्प, या आपको खुद ही लगेगा ही नीड्स यू, तो आप खुद ही जाओगे उनकी मदद करने, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर, ओके, कैन बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री, कास्ट, कल्चर, स्पिरिचुअल अपब्रिंगिंग, रिलीजियस पाथ, कुछ भी कह लो, आपसे डिफरेंट हैं ये, आउट ऑफ कास्ट। ट्रस्ट बिल्डिंग पे आपने करना है काम, और ये पर्सन भी सिर्फ ट्रस्ट चाहता है। इसको बहुत ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। ओह गॉड, आज तक कभी ऐसी रीडिंग नहीं निकली किसी को इतने ट्रस्ट इश्यूज़ हों, बट आई कैन फील हिम। एनीवेज, नेम अनीशा देख ले, मे बी यू नो देम। फिर हम पर्सनल मैसेजेस पे आते हैं। ओके, फाइल नंबर 2, नेम इनिशियल है आपके पास ZAG। मैं बोल रही हूँ, अगर आपको नहीं नज़र आ रहे तो आप देख लें। ZAMSN, अगेन Z, एंड आपके पास है YQNVOHULFNX, ओके।
तो नाम सॉरी ये पर्सनल कुछ देख लें इंडिकेशंस आपके पर्सन की हम पर्सनल मैसेजेस व्हाट इज विद दिस पर्सन एंड पर्सनल मैसेजेस पहला है जिम फ्रीक आई एम सॉरी आई डोंट नो कोई मैसेज होगा आपके लिए आप जानते हैं बिजनेसमैन UAE हो सकते हैं अरब से अरब किसी भी अरब कंट्री से 2222 अगेन डिवाइन यूनियन एब्सोल्युटली ट्विन फ्लेम है किसी का तो 100% यहाँ ट्विन फ्लेम है सेंसिटिव नेचर है इनकी ब्यूटीफुल लड़की है ब्यूटीफुल लड़का है तो बहुत हैंडसम हॉट वाओ गुड लुकिंग है काफ़ी गुड लुकिंग है गाइस 911 कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आप दोनों हो सकता है मिलो कभी कोई इमरजेंसी कभी पड़ी हो आपको या उनको एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं एक किसी के लिए मैसेज है किसेस तो काफ़ी किस विस देना इनको पसंद है सेम फील्ड से हो सकता है आप दोनों हो एंड मोर ओवर पार्टी किसी पार्टी में मिलो कूल पर्सनालिटी कूल है दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग है जून महीना ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हो पिज़्ज़ा लवर हैं ये पिज़्ज़ा इनको पसंद है खाना पिज़्ज़ा या पिज़्ज़ा जो भी कहते हैं डॉग कोई डॉग होगा इनके पास ओके पेट so this was your reading guys I hope you like it if you like you can subscribe and until next time bye bye